क्या आप सोच सकते हैं कि एलिमेंटर में एक ऐसा मेन्यू डिजाइन करना संभव है जिसमें माउस ट्रैकिंग, आइस और स्टेजर एनिमेशन जैसे इफेक्ट हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपका जवाब बदलने वाला है। Hey guys, welcome back to MacCoders। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ एलिमेंटर और थोड़े से CSS और JS का यूज करके एक इंटरेक्टिव और यूनिक मेन्यू को बना सकते हैं। यह डिजाइन आपकी वेबसाइट को न सिर्फ यूनिक और प्रोफेशनल बनाता बल्कि ये मोबाइल और टैबलेट पर भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव रहेगा। और अगर आप इसे खुद से नहीं बनाना चाहते तो चिंता मत कीजिए, वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस रेडीमेड टेम्पलेट को डाउनलोड करके तुरंत अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए और चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉग इन करना है और आप उसके बाद में कोई सा भी पेज या टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। मैंने अभी पेज ओपन करके रखा है, इस पे मैंने ये बना के रखा है ऑलरेडी। अभी हम इसको साथ में बनाते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार के लिए डिलीट। यहाँ पे अब मैं एक कंटेनर लूंगा, उस कंटेनर की मैं हाइट देता हूँ 100 VH। ये 100 VH की हाइट दे दी मैंने उसको और मैं पब्लिश कर देता हूँ। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको कंटेनर बेस पे बता रहा हूँ तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी वेबसाइट पे कंटेनर को ऑन है। अगर आपको कंटेनर ऑन करना नहीं आता है तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड पर आना है, उसके बाद एलिमेंटर, देन सेटिंग्स में आप यहाँ पे फीचर्स में आएंगे। फीचर्स में आने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेबल फीचर्स का नाम दिखेगा एंड देन आप उसमें थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर कंटेनर का ऑप्शन दिख जाएगा। उसको आपको एक्टिवेट करना है और एक्टिव करने के बाद में उसको सेव कर देना है। अब उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे कंटेनर और ग्रिड वाले ऑप्शन आपको शो होने लग जाएंगे। रिफ्रेश करना मत भूलिएगा। अब से पहले हम आते हैं, हमारा जो सेक्शन है उसको हम दे देते हैं अभी फुल विड्थ दे देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम उसमें एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं। कलर ये व्हाइट कलर हम दे देते हैं और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं एक ग्रेडियंट का और इसको रेडियल कर देते हैं और सेंटर रहने देते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला विजेट यूज करेंगे आइकॉन लिस्ट। आइकॉन लिस्ट हमने लगा दी है, उसको कंटेनर को सिलेक्ट करके हम लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद हम उसको सेंटर कर देते हैं ताकि वो हमारा सेंटर में हो जाए। फिर आइकॉन लिस्ट पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें कुछ भी सोशल आइकॉन्स या फिर आपका मेन्यूज को देना है तो हम वो दे देते हैं। मैं यहाँ पे होम दे देता हूँ, आइकॉन हटा देते हैं। सेम ऐसे ही बाकी में भी दे देते हैं। अबाउट अस, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस, ये हमने नाम दे दिए हैं। अब स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो एक लिस्ट को हम सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट में आएंगे, उसके बाद में इसमें फॉन्ट फैमिली सेट करते हैं। यहाँ पे अभी के लिए मैं एंटोन यूज करता हूँ। फॉन्ट साइज में 150 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे लाइन हाइट को मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ। ये हमारा फॉन्ट फैमिली सेट हो गया है। इसको हम एक बार पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको हम अभी एक बार के लिए प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से मेन्यू दिखने लगा है। आप यहाँ पे आइकॉन लिस्ट में आके इनकी लिंक्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। अभी मैं लिंक कोई भी नहीं डाल रहा हूँ। मेन्यू हमने बना दिया। अब हमें यहाँ पे CSS का कोड डालना है तो हम आइकॉन लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, एडवांस में आते हैं और यहाँ पे हम क्लास देते हैं MC स्टेजर मेन्यू। आपको यहाँ वेबसाइट पे आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे सबसे पहला कोड आपको मिलेगा CSS कोड स्निपेट आइकॉन लिस्ट वाला। आपको यहाँ से क्लास को कॉपी करना है। ये वही क्लास है जो अभी हमने दी थी। यहाँ क्लास का नाम देना है और जो CSS कोड उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है उसको कॉपी करके इसी एडवांस में आप कस्टम CSS पे आएंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका ये जो स्टेजर एनिमेशन है, जैसे ही आप होवर कर रहे हैं तो पीछे एक स्टेप चल रही है। हम इसको फ्रंट एंड में एक बार देखते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से अभी चलने लगा है। अब उसके बाद में हम वापस हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हम एक और विजेट लेते हैं यहाँ पे HTML का और उसको हमें लगाना है आइकॉन लिस्ट के जस्ट ऊपर। उसके बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं और ये गैप को 0 कर देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं दिखे। HTML विजेट को सिलेक्ट करेंगे। वापस हम इसी वेबसाइट पे आएंगे। अब आपको यहाँ पे JS का कोड दिखेगा, इसको आपको कॉपी करना है और इस JS के कोड को आपको HTML का जो विजेट है आपका उसमें डाल के इसको पब्लिश कर देना है। अभी आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आपको एक नया विजेट लेना है कंटेनर, जिसको आइकॉन लिस्ट के जस्ट नीचे लगाना है। उसको एडवांस में आएंगे। पोजीशन पर आने के बाद में आप उसको एब्सोल्यूट पर सेट कर देंगे। आप देखेंगे वो टॉप पर आ गया है। हम उसके ऑप्शंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में जो 0 डाला हुआ है इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू को हटा देते हैं। सेम ऐसे ही वर्टिकल ओरिएंटेशन में भी हम इसको हटा देते हैं। अब ये टॉप से और बॉटम से सेंटर में आ गया है। हम इसको फुल विड्थ पर सेट कर देते हैं और एक कंटेनर और ले लेते हैं। उसके अंदर ये एक कंटेनर हमने और लिया है। उस कंटेनर की हम लेंथ और हाइट दोनों को स्क्वायर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे पिक्सल पे सेट करते हैं। यहाँ 150 पिक्सल और उसकी हाइट को भी हम यहाँ पे 150 पिक्सल सेट कर देते
देते हैं और उसको पब्लिश कर देंगे। अब उसके बाद में उस कंटेनर के बैकग्राउंड में आते हैं और उसको हम व्हाइट कलर दे देते हैं बैकग्राउंड पे, ये हमने व्हाइट कर दिया है, और उसको रेडियस दे देते हैं बॉर्डर में आके 50% की, ताकि वो राउंड हो जाए। ये राउंड हो गया। और यहाँ पे हम उसमें एक सॉलिड बॉर्डर भी दे देते हैं 8 पिक्सल की, ताकि वो थोड़ा सा बॉर्डर दिख जाए, और उसकी बॉर्डर को कलर भी हम ब्लैक दे देते हैं। अब हम एक डिवाइडर का विजेट लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर पे लगा देते हैं। इसमें स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे इसकी वेटेज को हम 40 पिक्सल का सेट कर देते हैं और गैप को यहाँ पे 0 पे सेट कर देते हैं। एडवांस में आएंगे और विड्थ को भी हम यहाँ पे सेट करके इसको भी 40 पिक्सल पे कर देते हैं, ताकि ये स्क्वायर हो जाए। ये स्क्वायर हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर पर आते हैं और बॉर्डर पे आने के बाद में इसमें हम 50% की रेडियस दे देते हैं। अब देखेंगे कि रेडियस हमने दी है, बट वो रेडियस यहाँ पे शो नहीं हो रही है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्टाइल पे आना होगा। ये जो आपका डिवाइडर का कलर है, इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा, और जो हमने अभी यहाँ पे बॉर्डर सेट करी थी, यहाँ से आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर ऊपर से इसका ब्लैक सेट करना होगा। आप देखेंगे कि वो राउंड हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो बॉर्डर का टाइप है, हम इसको कुछ भी नहीं करना है। वो जो बैकग्राउंड था, हमने सॉलिड दिया था, इसको हमको ग्रेडियंट पे सेट करना है। यहाँ से टाइप हम रेडियल सिलेक्ट करते हैं। ऊपर वाले कलर को हम देंगे व्हाइट और नीचे वाले कलर को हम देंगे ब्लैक। और ये यहाँ से लोकेशन जो ऊपर वाली है, इसको 4% पे करते हैं और इसको करते हैं 32% पे, ताकि वो थोड़ा सा बीच में व्हाइट स्पेस दिखे। और इसको पोजीशन को सेंटर सेंटर रहने देते हैं। और जो हमने बाहर वाला कंटेनर है, उसको सेंटर की जगह पे यहाँ पे इसमें लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। और जो हमारी पेडिंग है, एडवांस में आएंगे और यहाँ से हम पेडिंग सेट कर देते हैं 8 पिक्सल की। आप चाहे तो 0 भी सेट कर सकते हैं, बट 8 पिक्सल में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वो। अब सिंपली इसका जो हमारा कंटेनर है, इसको हमें डुप्लीकेट करना है। अब देखेंगे एक के नीचे एक आ गया है। तो जो मेन कंटेनर है, आपको उसको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ से आप लेआउट में आके डायरेक्शन को उसको राइट साइड अलाइन कर दीजिए, और जो आपका जस्टिफाई कंटेंट है, इसको सेंटर कर दीजिए। अभी ये हमारा पीछे चले गया है। तो आपका जो कंटेनर जो आपने सिलेक्ट करके रखा है, उसको आपको Z इंडेक्स देना है। तो एडवांस में आएंगे, Z इंडेक्स के वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जो भी, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए, जिसके भी ऊपर आपको लाना है। अगर आपने उसमें कोई Z इंडेक्स वैल्यू सेट नहीं की है, तो आप उसके ऊपर की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 5 दे के रखी है। ये सेट हो गया है। अब इसको कर देते हैं पब्लिश, और एक बार हमारे फ्रंट एंड में रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा मेन्यू प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और जो हमारी आंखें हैं वो भी अभी दिखने लगी है, बट अभी वो माउस के साथ में ट्रैक नहीं हो रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, वापस पेज पर आते हैं। जो आपका मेन कंटेनर है, उसमें आपको एक क्लास देनी है। हम वापस हमारी वेबसाइट पे चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो कोड है आपको उसको डालना है। तो सबसे पहले हम क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे MC iEffect के क्लास हमने डाल दी है, और वापस यहाँ पे चलते हैं। और ये जो CSS का कोड है, इस CSS के कोड को कस्टम CSS में जाके हम पेस्ट कर देते हैं और इसको पब्लिश कर देंगे। हम अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये हमारी माउस के साथ में ट्रैक करने लगी। आप किधर भी माउस लेकर जाएंगे तो वो माउस के साथ में मूव करने लगेगी। ये तो हमने बना लिया। अब इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम आते हैं वापस हमारे पेज पर। यहाँ से हम नेविगेशन से चलते हैं हमारे टेबलेट मोड पे। आइकॉन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल पे आएंगे, टेक्स्ट पर आएंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे 100 पिक्सल दे देते हैं। थोड़े हमारे फॉन्ट छोटे हो गए। और जो हमारा लाइन हाइट है, उसको हम यहाँ पे 150 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, या फिर चलिए 150 नहीं तो 180 पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा है, इसको हम थोड़ा सा 150 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। आपका आई जो है, उसको भी आपको छोटा करना है, तो सेम वही प्रोसेस है। लेआउट पे आएंगे, विड्थ पर आएंगे। यहाँ से आप उसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। 140 पिक्सल बाय 140 पिक्सल आपको सेट करना रहेगा। सेम ऐसे ही दूसरे वाले कंटेनर को भी सेट करना रहेगा, 140 पिक्सल बाय 140 पिक्सल। हमारा अंदर वाला आई का जो बॉल है, वो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब मोबाइल मेन्यू पर आते हैं। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बिगड़े हालत है। आइकॉन लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पर आएंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज को हम दे देते हैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल भी ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम दे देते हैं अभी के लिए 70 पिक्सल। देने के बाद में हमारे जो आईज है, हमको उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल हम इसको सेट कर देते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी वाली को भी कर देते हैं। यहाँ पे 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का। ये हमारी आंखें प्रॉपर तरीके से हो गई है। आपकी आई अंदर वाली बॉल को छोटा करना है, तो डिवाइडर पर आएंगे, और उसके बाद में उसमें 40 पिक्सल है, तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से ये दिख रहा है। अब हम आइकॉन लिस्ट पर आते हैं, उसके बाद टेक्स्ट पर आएंगे, और टेक्स्ट पे आने के बाद में जो लाइन हाइट हमने 150 पिक्सल की दी है, तो इसको हम दे देते हैं 150 पिक्सल, 180 की दी थी सॉरी। और उसके बाद में इसको कर देते हैं
पब्लिश। अब हम इसको फ्रंट एंड पे चेक करते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप मोड पे, इनकॉग्निटो मोड पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये इनकॉग्निटो मोड हमने ऑन करा, ये डेस्कटॉप मोड है, हमारी आंखें प्रॉपर तरीके से चल रही है। और उसके बाद में अब यहाँ व्यू पोर्ट रिसाइजर को ऑन करते हैं हमारे। ये देखिए मोबाइल में भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और ये हमारा टैबलेट मोड है तो इसमें भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल डोलती आंखें। अब आप इसको रेडीमेड टेम्पलेट के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ और जो मेरी वेबसाइट है उस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक टेम्पलेट का बटन है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको उसको ओपन करना है, जहाँ पे भी आपकी जिप फाइल डाउनलोड हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आप प्लस के आइकॉन के साइड में फाइल मैनेजर का आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप 4 आइकॉन है, वहाँ पे फर्स्ट आइकॉन जो इंपोर्ट टेम्पलेट का, उस पर क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट फाइल करेंगे। जो आपकी फाइल अभी आपने डाउनलोड करी थी वो फाइल को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि आपका यहाँ पे स्टेजर एनिमेशन के नाम से दिखने लगेगा टेम्पलेट। उसको सिंपली आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में ये एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आपको इसको पब्लिश करना है और उसके बाद में आप इसको जैसे ही प्रीव्यू देखेंगे आप देखेंगे कि ये आपका पूरी तरीके से काम करता हुआ टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों यही था आपके एलिमेंटर मेन्यू में एक माउस ट्रैकिंग आइज और स्टेजर एनिमेशन को बनाने का पूरा तरीका। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर अपने आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।